हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आता ही आता है। इंडिया में कोई भी एग्जामिनेशन क्लास 10th से लेकर के आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक इस टॉपिक के बिना नहीं पूरा होता। यह है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया, क्या ऐसे कारण बने, आज हम इसके साथ आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बात राउलेट एक्ट के वक्त से शुरू होती है, जब राउलेट एक्ट में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जरूरत से ज्यादा अत्याचार स्टार्ट कर दिए और भारतीय को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। गांधी जी को इस वक्त ये बात का एहसास हो चुका था और उन्होंने 1909 में एक अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात का जिक्र भी किया था कि यदि सारे भारतीय अंग्रेजों के साथ अपना कॉपरेशन बंद कर दें तो ये उन लोगों के लिए असंभव हो जाएगा भारत में अपना राजपाट चलाना। बिना कॉपरेशन के उनके साथ काम नहीं हो सकता था। तो वो यहां पर अंग्रेजी हुकूमत अपना हुकूमत नहीं चला पाती। भारतीय को इस बात को जागरूक करने के लिए कि वो उनके साथ कोऑपरेशन बंद करें तो अंग्रेज अपने आप यहां से चले जाएंगे, इसलिए गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करी। इस मूवमेंट के लिए गांधी जी ने सबसे पहले चरण में खिलाफत कमेटी, जो कि 1919 में बॉम्बे में बनी थी, उस वक्त बॉम्बे था, आज मुंबई हो चुका है, तो उनमें अली ब्रदर्स के साथ एक समझौता किया कि इसमें मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करेगा। मुस्लिम समुदाय टर्की में खलीफा की पावर्स जो कि ब्रिटिशर्स ने कम कर दी थी उसकी वजह से नाराज था। तो एक एग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस पार्टी और खिलाफत कमेटी के बीच कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करेंगे और खिलाफत में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट किया गया। दूसरा बात था कि अब कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए कन्विंस करना कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तैयारी करे। तो इसके लिए कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलवाया गया 1920 के सितंबर में, जिसमें कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सामने प्रपोज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद 1920 में ही दिसंबर में नागपुर सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया और ये जनवरी 1921 से मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ? इस मूवमेंट में लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट के साथ अपनी डीलिंग्स थी वो बंद कर दी। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लोगों ने हड़ताल स्टार्ट करी, वर्कर्स ने, पब्लिक ने सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट्स को बॉयकॉट करा। फॉरेन से आने वाले जो सामान थे, फॉरेन गुड्स थे, उसका बॉयकॉट कर दिया। बैंक्स, स्टैब्लिशमेंट्स जितने भी सारे के सारे थे वो सब बंद कर दिए गए। हड़ताल, जगह जगह रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया। ये हम बात कर रहे हैं 1921 की। 1921 में भारत के अंदर अंग्रेजों को अपना राज चलाने के लिए बेहद मेहनतों को मशक्कत करनी पड़ी। उनका बहुत ज्यादा हार्श एटीट्यूड होता चला गया क्योंकि इंडियंस अब उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इंपोर्ट्स का जहां तक सवाल है, इंपोर्ट्स तो आधे से भी नीचे रह गए सिर्फ एक ही साल के अंदर। 52 करोड़ रुपीस तक का इंपोर्ट आ गया, जो कि उससे एक साल पहले जस्ट 107 करोड़ था। भारत में निर्मित खादी को अब बढ़ावा मिलने लगा, खादी बढ़ चढ़ करके एकदम सामने आने लगी थी एज एन ऑल्टरनेटिव। तो ये सब चीजें हम देख रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कितना प्रभाव पड़ने लगा। एक बहुत ही शक्तिशाली मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पर निकल के आया। इसी दौरान 1922 फरवरी महीने में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। यहां पर भीड़, एक प्रोसेशन निकल रहा था, उस प्रोसेशन पे, वो पीसफुल प्रोसेशन था, पब्लिक ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखा, पुलिस ने वहां पर आकर के जबरदस्ती लाठीचार्ज कर दिया जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पुलिस पर अटैक करा। पुलिस वाले ने जान बचाने के लिए अपने आप को एक पुलिस चौकी के अंदर जाके पुलिस थाने में अपने आप को अंदर बंद कर लिया। भीड़ ने बाहर से पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कई पुलिस वाले उसमें जिंदा जल गए। ये लार्ज स्केल वायलेंस देख के गांधी जी काफी दुखी हुए और उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया। फ्रेंड्स, ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। मेरा अगला वीडियो आपको और इसके बारे में आगे लेके जाएगा, विस्तार से बताएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग एरियाज में किस किस तरह का पब्लिक का रिस्पॉन्स था। तो कीप ट्रैक,